आई हो हमारे प्यारे बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सर। आपको आज एलिगेशन एंड रेशियो के बारे में बताएंगे। एलिगेशन को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण या मिक्सचर। उसके बाद और अनुपात की बात करेंगे। जैसे कि बच्चे जो हैं एलिगेशन का क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें पढ़ने में क्या आपको ये समझ में नहीं आता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ खरीदी गई और उतने में बेची गई, उसमें कौन सी वैल्यू, कौन सी वस्तु पहले हम रखें। जैसे कि इसमें आपको एक चीज़ और बताएंगे कि जैसे सस्ती वस्तु होगी वो आपको पहले कॉन्सेप्ट में रखना है और आपको उन चीज़ों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देनी है। जैसे कि आपके सामने एक हम क्वेश्चन लाए हैं। पहले नंबर में क्वेश्चन आप समझना कि एलिगेशन का क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। केवल क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं उसमें कि जैसे कि उसमें 2 लीटर पानी डाला गया, 2 लीटर पानी निकाल दिया गया। उसमें डालने निकालने की कई बार कंडीशन आ जाती है, तो उसके बारे में भी आप अच्छे से समझेंगे। तो देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, 20 रुपए किलो के गेहूं को 30 रुपए किलो गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि लागत मूल्य 26 रुपए प्रति किलो है। ऐसा तो आपको कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी आपको बता चुके हैं कि कोई सस्ती वस्तु की बात करेंगे तो सस्ती हो या पहले नंबर में दे रखी हो, उसको क्या करते हैं कि यहां पर वस्तु 20 किलो की बात करेंगे। 20 किलो 20 रुपए किलो केजी, और उसके बाद 30 रुपए केजी। ये दोनों की बात कर ली आपने। ये दोनों क्या है, गेहूं का मूल्य है और वो भी लागत की बात करेंगे। तो लागत का मतलब हुआ इन दोनों की लागत होगी। इन दोनों की एलिगेशन में एक क्रॉस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्रॉस। लागत जो आएगी इन दोनों की बात कर रहे हैं। मिश्रण जो होता है वो दोनों में होता है। यहां पर हो जाएगा 26, और इस 26 का मतलब इससे माइनस आपको इस तरीके से तीर बना देने हैं। अब तीर याद रखिए, इस तरीके से जब तीर बना दिया तो आपको अब करना क्या है, 30 से 26 को माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा आपको, और 20 से 26 को माइनस करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तुरंत आपको करना क्या है, आपका अनुपात बनने वाला है। केवल आपको समझना क्या, ये 20, ये 4 लिखा है, ये 6 लिखा है। इसको डिवाइड जब कर देंगे तो 2 दूना 4, 3 दूनी 6, तो आपका आ जाएगा 2:3। ये आपका रेशियो हो जाएगा। 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए कि उसका लागत मूल्य 26 रुपए हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा गाइस कितना होगा? 2:3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझना। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, ऐसी कंपटीशन में, और ओपी पुलिस, एक क्वेश्चन आपका ऐसा जरूरी एक आता है। तो यहां पर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। समझिए, देखिए क्या क्वेश्चन होगा कि देखिए लिखा है, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर से 16.2/3% का लाभ मिले। इसका मतलब लाभ की बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर में आपको ये पता होना चाहिए, W मीन्स होता है वाटर, S मीन्स होता है स्पिरिट। तो जब आपकी स्पिरिट 100% बिक्री पर होगी तो आपका वाटर जो होगा वो मिला होगा 0%, क्योंकि 0 की बात करेंगे। तो यहां पर भी आपको ऑब्लिक में तीर ही बनाने हैं। ये आपका जल हो, वाटर होगा, यहां पर स्पिरिट होगी। तो स्पिरिट की बात करते हैं तो वो 100% की बात करते हैं, विक्रय मूल्य की बात करते हैं। ये 100% पर बेचते हैं। ये 0 का मतलब हुआ यहां पर वाटर जो होगा वो 0 पर होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ उसका कितना है। लाभ की बात करेंगे, जो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट है उसे वो कितना है, 16 सही। 16 का मतलब होगा 100×3 = 48 और 2 आपका 50 बटे आपका हो जाएगा 3%।
आपको एक सिंपल सा फार्मूला आपको आता होगा, क्योंकि लागत की बात करते हैं तो यहां पर लागत मूल्य की बात तो आपको सीपी निकालना होगा। सीपी बराबर, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी अपान 100 माइनस 100 प्लस पी इंटू प्रतिशत, पी प्रतिशत और इंटू आपका 100 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और 100 प्लस पी का मतलब वो प्रॉफिट हो रहा होगा तो पी होगा। यहाँ पर प्लस का निशान लगा होगा प्रॉफिट में तो आपका लाभ हो रहा है, यहाँ पर आपका माइनस का निशान यल बना है तो आपका हानि हो रहा होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, तो आपकी एसपी का मतलब होता है विक्रय जो होगा वो 100%, 100 की बात करेंगे, 100 विक्रय, और यहाँ पर 100 में आप 50/3 इंटू 100 कर देंगे तो आपका 100 300, 350 आपका हो जाएगा 350, और तो आपका होगा 300 गुणे 100 डिवाइड कर लीजिए, ऊपर आपका चला जाएगा 5 सत्ते 35 नीचे, और यहाँ पर आपका चला जाएगा 5 छक्का 30, मतलब 1 0 ये और 1 0 ये, 600 आपका हो जाएगा 600/7, 600/7 हो जाएगा। वो आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। सीपी जब आपने निकाल लिया है तो यहाँ पर तुरंत ही सीपी लिख देंगे तो 607। यहाँ पर बात करेंगे इन दोनों का रेशियो, आपसे पूछा गया है लागत मूल्य का अनुपात किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 100 ये है 607 है तो 7 × 7 का मतलब 700 से 6 जाएगा, 600 जाएगा तो 100 बचेगा अपान में 7, और 0 से माइनस करेंगे तो आपका उतना ही बचेगा। अब 0 इसमें भी दो, इसमें भी दो, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, तुरंत आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 1 होगा तो 1 और यहाँ पर 6, आपका रेशियो जो आ जाएगा तो 1:6 आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, समझना कि 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है। कितने परसेंट? 40% दूध है। कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। समझिए कैसा क्वेश्चन होगा कि 500 लीटर की बात करेंगे, 500 जो लीटर दूध है मिल्क, और उसमें कितना पानी मिला है, वो दूध है उसका अनुपात, उसका कितना प्रतिशत है, 40% है। यहां पर देखिए उसके बाद इसकी कोई मात्रा दे नहीं रखी है, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है, 60%। ये आपका नया क्या होगा, नया घोल होगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कितने परसेंट का है, 20% का डिफरेंस है, मतलब कि अंतर है। कितने परसेंट का है, 20% का। और नया जब हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है ये 60% है। तो यही चीज आपको बहुत कायदे से समझना है कि 500 लीटर है, 500 लीटर क्या है, नया हमें निकालना है मात्रा, नया दूध का मात्रा कितना होगा कि 500 लीटर तो दूध है और उसका 20% जब निकालेंगे हम तो 20% का मतलब होता है 100। कितना होता है, 20% जब निकालेंगे तो आपका यहां पर हो जाएगा 20%/100 हो जाएगा। 100 में कितना है, 60% और मात्रा उसमें घोल दी जाती है। तो 60% जब घोल दी जाएगी तो 60 माइनस, आप 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 500 गुणे 20 बटे आपके 40 हो जाएंगे। तो 40 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा
4 2 बार चला जाएगा, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, आपका 250 आ जाएगा। तो आपका कितना, जब दूध का और दूध को कितना मिला दिया जाए, 250 लीटर और मिला दिया जाए, 250 लीटर और इसमें नया मिश्रण मिला दिया जाए तो 60% उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि 500 है, 500 में आप जो निकालेंगे तो एक आपका 200 होगा, 500 का जो 40% आप निकालेंगे, जैसे कि 500 का 40% तो वो आपका हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसका 60% निकालेंगे वो आपका हो जाएगा 300। तो यहां पर बात करते हैं जैसे कि 3 2 5, वैसे आपका लॉन्ग शॉर्ट तरीका हो जाएगा। ये आपका थोड़ा शॉर्टकट तरीका है जिससे कि आप एक बार में ही समझ जाएंगे। ये 500 लीटर है जिसका 40%, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क ये 60 है, 60%। इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 20%। 20 का मतलब 500 गुणे होगा 20 अपॉन 100, 100 जो होगा उससे माइनस कितना करेंगे, 60%, क्योंकि हमें इसका ही पता करना है कितना दूध उसमें मिला दिया जाता है। तो आपको पता लग जाएगा कि 250 लीटर उसमें मिला दिया जाता है। नए दूध की मात्रा जो होगी वो इसमें इतनी मिला दी जाएगी। तो समझ में आया होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि एक 45 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो ऐसा कहीं पर लिखा है तो आपका पहले दूध मिल्क दे रखा है और यहाँ पर W दे रखा है। तुरंत अनुपात नोट करेंगे दोनों का। ये अनुपात दे रखा है, इस मिश्रण में पानी और डाल दिया जाए कि मिश्रण में दूध का अनुपात 3:2 हो जाए। तो इसके लिए आपको वेरी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि देखिए आपका दोनों का रेशियो लिख लेना है। रेशियो लिखने के बाद अब क्या करना है, इस चीज को समझना। क्योंकि देखिए अब जब रेशियो लिख लिया, लिखने के बाद अब आपको करना होगा इन दोनों पहली वाली संख्या वो दोनों कैसी करनी है, वो बराबर बराबर करनी है। तो इसमें क्या है, 3 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई, 4 से। तो उसमें ऊपर वाले में 3 से, नीचे में 4 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर आपका मिल्क और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4 तियां 12, 3 इक्कन 3, यहां पर 4 तियां 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे अंतर कितने का है, 5 का है। जैसे कि आपका क्वेश्चन, जैसे कि यहां पर कहीं इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो इन संख्याओं को लेंगे, ये छोटी संख्याएं मिश्रण में होती हैं, और जब 1 से अधिक आ रहा होगा, 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आप इन संख्या को लेंगे मिश्रण में। तो यहां पर बड़ी संख्या का मतलब होगा इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो आपका कितना दे रखा है, 45 लीटर है, 45 किलोग्राम। तो 45 किलोग्राम इधर लिख लेंगे। लिखने के बाद आपका 5 जो आया है वो यहां पर लिखेंगे इनटू में। अपान में क्या संख्या लिखी जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 और 3 आपका हो जाएगा 15 और डिवाइड करेंगे 15 तियां 45। आपका आंसर आ जाएगा 15 लीटर। 15 लीटर जो है वो इसका क्या होगा, पानी और डाल दिया जाए, पानी और मिश्रित कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन कहीं पर मिलता है तुरंत आप लगा दीजिए, ऐसे कॉन्सेप्ट से एक डिब्बा में 50 किलोग्राम दूध है, एक डिब्बा में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया है। जैसे कि 50 किलोग्राम दूध है हमारा, उसमें से 5 किलोग्राम दूध हम निकाल लेते हैं, निकालने के बाद उतना ही पानी भर देते हैं। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है। 2 बार का मतलब हुआ कि 2 तो होगा और दोहराया का मतलब 1 बार और हो जाएगा, मतलब कि 2 बार और दोहराया गया है। अंत में डब्बे में कितने किलो दूध बचा, ये चीज आपको निकालना है। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है, इसके लिए आपको बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए कि इसके लिए एक तो आपको फार्मूला बताते हैं,
इस फार्मूले से कभी भी आप क्वेश्चन ऐसा लगाएंगे गलत नहीं होगा, और उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट लेवल से निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा। आपका कितना है, प्रारंभ में 50 लीटर दूध है, और 50 लीटर दूध का मतलब 5 लीटर इसी में से निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा 45। 45 अपान 50 होगा, क्योंकि 50 लीटर दूध था पहले, उसमें से 5 लीटर निकाल दिया तो हमारा बचा 45 अपान 50। और 2 बार करेंगे तो 2 बार 45 45 50 लिखेंगे, उसके बाद 1 बार और लिखेंगे, क्योंकि दोहराया गया तो 50 और हो जाएगा। तो 50 से 50 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 9 पना 45, 5 नेम 45 हो जाएंगे, 5 सामन 50, और यही कंडीशन 9 पना 45, यहाँ पर 5 सामन 50। इतना होने के बाद आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा अपान में 100, 9 नेमा 81 इंटू 45। 5 से और भी कटा कर देंगे तो 9 पना 45 हो जाएगा, और यह 5 20 शाम हो जाए, 20 बार चला जाएगा, 20 पंचे 100 हो गया। उसके बाद 20 पंचे 100 हो जाएगा आपका, और 9 अठे 72 भी हो जाएगा, 72 729 बटे 20, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 36.45, क्योंकि दशमलव 1 अंक बाद इधर उड़ा देंगे तो 36 पॉइंट आपका 45 हो जाएगा। ये तो आपका देखिए जैसा लिखा वैसा कर दिया गया। इसके लिए एक फार्मूला होगा, उस फार्मूले को आप जरूरी याद कर लेंगे, a इंटू ए माइनस बी अपॉन ए की पावर n। ए जो होगा इसका प्रारंभिक होगा, प्रारंभ में जो होगा ए जो होगा वो प्रारंभ होगा, और जितना निकाला जाएगा और जितना डाला जाएगा उसके लिए आपका बी होगा, निकालने की कंडीशन और डालने की कंडीशन, ये दोनों इसमें बी में होंगी। और इसकी पावर कितनी हो गई, n जो पावर होगी 2 बार होगा या 3 बार होगा, दोहराया गया होगा, वो आपका n होगा। ये n जो होगा उसकी पावर में जो होगा कई बार, 2 बार या 3 बार उस कंडीशन को शो करेगा। इस फार्मूले में जब रख देंगे तो वो भी आपका सॉल्व होके आ जाएगा। इस मेथड से तो इसमें क्या करना होगा, आपका 50 जो होगा प्रारंभ में दे रखा है और 5 लीटर निकाल लिया गया, तो 50 गुणे 5 निकालेंगे तो कितना होगा, 50 से -5 अपान 50 की पावर कितनी होगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। वही कंडीशन आपकी 45 गुणे 50 डिवाइड करेंगे आप तो 9, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 9 की पावर 3 का मान 729 होता, नीचे आपका हो जाएगा 1000, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 20 आपका फिर डिवाइड करेंगे तो आपका 36.45 ही आंसर मिलेगा। तो डब्बे में दूध की मात्रा बचने की हो गई 36.45 किलोग्राम बची है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बता दिया कि प्रतिशत से आपको कोई मतलब नहीं, तुरंत 30 लिखेंगे, पहले एल्कोहल की सांद्रता दूसरे में 50 है और उसकी मिश्रण की 35 है, तुरंत आपको इस तरीके से लगा देना है। इससे माइनस करेंगे 15, इससे माइनस करेंगे 5, डिवाइड करेंगे तो 5 अनुपात आपका हो जाएगा 1, 5:1 आपका आंसर हो जाएगा। गाइज हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू हमारे प्यारे बच्चों।